घाव बड़ा अपमान का, तड़पे निष्दिन प्राण, मनमाना प्रतिशोध ही उसका करे निदान। ये मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे खूबसूरत लगा, मैंने कहा आप तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान की राजनीति के परिवेश में कहीं ना कहीं ये दोहा जो है महाभारत से उठाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये दोहा कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में आज की डेट में सार्थक नज़र आ रहा है, इसलिए आप तक पहुंचा दिया है। आपको पता होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कल रात को लगभग 8 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उस नोटिस के विषय में हम बात नहीं करेंगे, वो नोटिस आप सब तक पहुंच चुका है। लेकिन उस नोटिस के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये कह दिया है कि ये जो नोटिस है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको मीडिया ट्रायल की आवश्यकता नहीं है, इसको मीडिया ट्रायल ना करें इसके ऊपर, और अगर पार्टी को उचित लगेगा तो पार्टी उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। किस पे जो जवाब आएगा, जवाब सही है या नहीं है, उन सब पे पार्टी कार्रवाई कर सकती है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कब इस नोटिस का जवाब देंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो आज खड़ा हो रहा है। और सब ये नज़रें लगाए बैठे हैं राजस्थान के अंदर कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अगला स्टैंड क्या होगा। देखिए, राजस्थान के अंदर 2021 के अंत से ही किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पे मौजूद थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी की गिरते हुए ग्राफ को सड़कों पे बैठकर कांग्रेस की कमर तोड़ने का काम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। ये आपने, हमने, सबने सड़कों के ऊपर देखा। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रात दिन थानों के बाहर धरने करते रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इलाज कराने के लिए बाहर भी जाना पड़ा देश से। वो उनकी पुरानी चोट उजागर हो गई थी हाथापाई के अंदर, ये भी हमने देखा था। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अगला स्टेप क्या होगा। राजस्थान के अंदर उपचुनाव में नई राजनीतिक समीकरण बने। समरावता गांव के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए, उसने राजस्थान में एक नरेश मीणा, नया एक नेता जो है राजस्थान के अंदर पनपा दिया। नरेश मीणा के पनपने के बाद में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चलने लग गईं कि नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जगह को भर देगा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब धीरे धीरे उतने एग्रेसिव नहीं रह गए हैं या उतने धारदार नज़र नहीं आ रहे हैं जितना नरेश मीणा नज़र आ रहा है। मार्शल कम्युनिटीज़ को ज़रूरत थी जैसे नेताओं की, वैसे ही नेता बन के नरेश मीणा उभरा था। पर यह कारण बताओ नोटिस ने, ये कारण बताओ नोटिस ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एक बार फिर समाज के अंदर और प्रदेश के अंदर उन सुर्खियों में लाके खड़ा कर दिया है जिन सुर्खियों के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जाने जाते थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान आता है, उस बयान के बाद ये विधानसभा में हंगामा होता है। हंगामे के बाद में डॉक्टर को नोटिस जारी किया जाता है और अब इंतजार किया जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस नोटिस का क्या जवाब देंगे। इस नोटिस के आने के बाद से एक चीज़ जो निकल के आती है वो बड़ी ज़रूरत की है। वो जो चीज़ निकल के आई वो ये निकल के आई कि एक तरफ टीकाराम जूली ने ट्वीट किया नोटिस आने के बाद। टीकाराम जूली बोला कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा के अंदर जब गृह राज्य मंत्री इस बात से मुकर गए कि ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं, तो फिर ये नोटिस जो मदन राठौड़ के द्वारा किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया है, ये नोटिस क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है। टीकाराम जूली ने यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा सत्र को नहीं चलने दिया जाएगा जब तक इस पे सरकार जवाब नहीं देती है। ये मुद्दा विधानसभा के अंदर ही खत्म होता नज़र आ रहा था, पर नोटिस जाने से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस पहुंचने से ये मुद्दा दोबारा बाहर आ गया है और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में ये मुद्दा बड़ा काम करेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की घटती लोकप्रियता को भी ये मुद्दा ऊपर लेके जाएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रातों रात चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चर्चा का विषय बने रहते हैं और उनको चर्चा का विषय बनना आता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का स्टैंड क्या होगा। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इसमें यह कहा गया नोटिस देते समय, हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी है वो जानकारी में ये कहा गया कि दिल्ली नेतृत्व ये चाहता था कि ये नोटिस दिया जाए। मदन राठौड़ को बोला गया कि नोटिस जारी करो, मदन राठौड़ के द्वारा नोटिस जारी किया गया। दिल्ली नेतृत्व कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि ये नोटिस दिया जाए। तो क्या दिल्ली नेतृत्व इस बात की सच्चाई जानना चाह रहा था कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है उस बात का सच। इस नोटिस के जारी होने से जो बात
अब तक दबी हुई थी वो बात अब अगर किरोड़ी लाल मीणा सबूतों के साथ में उसका जवाब देते हैं तो वो बात पूरे प्रदेश के सामने खुल के आ जाएगी। ये नोटिस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। कहीं ना कहीं ये नोटिस जारी तो कर दिया गया, पर इस नोटिस के जारी करने के बाद में जिस तरीके की प्रतिक्रिया प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की आई है, उससे ये महसूस हो रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं ये नोटिस दे के अटकी और फंसी हुई नजर आ रही है। पार्टी शायद ये नोटिस नहीं देना चाह रही थी, लेकिन ये नोटिस देना पड़ गया किसी ना किसी मजबूरी के वश। अब देखना ये होगा कि इस नोटिस का जवाब डॉक्टर कितने दिन में देते हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि ये नोटिस मेरे पास फिजिकली आएगा तो मैं जवाब दूंगा। मेरे पास अभी तक किसी नोटिस की कोई सूचना नहीं है। अब ये नोटिस कब पहुंचता है, कब से 3 दिन शुरू होते हैं और कब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसका जवाब देते हैं, और 19 तारीख से जो बजट का सत्र शुरू होने वाला है उस बजट के सत्र में विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, सरकार किस तरीके से अपना बचाव करेगी, क्या आने वाले समय में पार्टी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, डिसीजन कर सकती है, क्या किरोड़ी लाल मीणा उस एक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं इसलिए समय ले रहे हैं, या किरोड़ी लाल मीणा के मन में और कोई बड़ी रणनीति चल रही है। राजस्थान की राजनीति आने वाले महीने के अंदर बहुत ही रोचक रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बम धीरे से फोड़ा था, वो बम का धमाका आज बीजेपी मुख्यालय से विधानसभा तक सुनाई दे रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।